मेरा नाम यश कंकाळ है और आज मैं आपको मेरी जेई फेलियर से आईआईएम तक की जर्नी के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। इस जर्नी को शेयर करने के पीछे कई रीज़न्स हैं। उनमें से एक रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी वो आप न दोहराएं और उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखें। दूसरा रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें कि फेलियर बुरी बात नहीं होती। फेलियर्स ज़रूरी भी है, पर उससे कई ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उन फेलियर से बाहर कैसे आते हो और जो गलतियाँ आपने करी उन गलतियों से सीख कर सक्सेसफुल कैसे होते हो। तो मेरी कहानी, मेरी जर्नी उसी के बारे में है। तो शुरू करते हैं। मैं स्टार्टिंग से शुरू करना चाहूँगा। तो जब मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था तो ऑलमोस्ट सब बच्चों की तरह मैं भी बहुत शरारती था। खेलना कूदना, पढ़ाई में कोई मन नहीं। पर जैसे जैसे मैं सिक्स सेवन्थ में आया तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, अब सीरियस होना पड़ेगा, स्टडी में फोकस करना पड़ेगा। और मुझे ये लग रहा था कि अब समय आ गया है कि अब मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड करना है। तो वो कैसे होगा? बस पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, पर मेरे मार्क्स नहीं आते थे। मतलब मैं पढ़ाई करता था, बैठता था, पर वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने बेसिक्स पे फोकस करना स्टार्ट किया और उससे ये हुआ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो गए थे और उससे मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा होना शुरू हो गया था। पेरेंट्स खुश होने लगे थे और एक हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगा था। तो जब मैं एट्थ में आया तो मेरे फादर ने मुझको आईआईटी जेई की कोचिंग लगाई। तो डेट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैं आईआईटी जेई से इंट्रोड्यूस हुआ था। और तब ये था कि आईआईटी सब कुछ है। मतलब अगर आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट है और आईआईटी टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मैंने कोचिंग लगाई। और उससे एक और किस्सा है कि जो मैंने कोचिंग लगाई थी एट्थ स्टैंडर्ड में, उसका एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। तो उस एंट्रेंस टेस्ट में मेरा 27th रैंक आया था। लगभग 200-300 बच्चे थे और उनमें से मेरा 27th रैंक आया था। तो मैं बहुत खुश हुआ था कि 27th रैंक मेरा आया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगना शुरू हो गया था कि नहीं यार, आईआईटी जेई इतने भी टफ एग्ज़ाम नहीं है। हम अगर उस अकॉर्डिंग में जैसा नीडेड है पढ़ाई करें तो मैं क्लियर कर दूंगा। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। एट्थ में मेरा मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगा। उसके दो रीजंस थे। फर्स्ट थे मेरे फादर और सेकंड थे मेरे मैथ्स के टीचर। मेरे मैथ्स के टीचर का नाम था हरी सर। वो हमें स्कूल में मैथ्स पढ़ाते थे और वो बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाते थे। मतलब उनकी वजह से मुझे मैथ्स से प्यार हो गया था। उनका नाम हरी सर है। और सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच। आपको पता ही है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तो 8, 9, 10th मैंने बहुत जमकर पढ़ाई करी। 10th में मेरे 93.6% थे और मैंने सीबीएसई से पढ़ाई करी थी। तो 10th ख़त्म होने के बाद डिसीजन लेना था कि अब क्या करें। तो मेरा तो फिक्स ही था कि आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करना है। और मैंने कहीं मेरे दोस्त से सुना था कोटा के बारे में। मैंने सुना था कि कोटा में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और कोटा माहौल देता है। आपने बहुत सुना होगा ये। तो मैंने पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार, मुझे कोटा जाना है, मुझे कोटा जाना है। और पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ पर भी एनफ रिसोर्सेज है जिस सिटी में मैं रहता था, और थे भी। पर उस समय कोटा फैक्ट्री भी वेब सीरीज़ आई थी जो मैंने देखी थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने तो डिसीजन बना लिया था कि मुझे कोटा जाना ही है। तो मेरे बहुत बोलने पर मेरे पेरेंट्स मान गए थे कोटा भेजने के लिए। पर उसी समय लॉकडाउन आ गया था तो मैं कोटा तो नहीं जा सकता था। तो कोटा की ही एक ऑनलाइन क्लास में मैंने एडमिशन लिया। एलन में मैंने लिया था। एलन के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे। तो एलन के ऑनलाइन क्लासेस ठीक चल रहे थे। मुझे स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लग रहा था जो मैं पढ़ रहा था, पर ये मैंने मेरे पेरेंट्स से भी शेयर किया। पर उन्होंने कहा कि अभी इनिशियल डेज ही है,
तू बस फोकस करते जा, कंसिस्टेंटली तू करते जा, और धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। और मैंने भी ये बात मानी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आधा साल ख़त्म हो गया, पर फिर भी मुझे वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था, और मेरा बहुत बैकलॉग बढ़ रहा था इसके वजह से, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा था। तो 11th के एंड तक मेरा बैकलॉग बहुत बढ़ गया था। फिर मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखना स्टार्ट किया कि एक साल में जेई कैसे क्रैक कर सकते हैं। एक अलग सर का भी बहुत फेमस वीडियो था कि 11 बर्बाद हो गया पर फिर भी IIT जेई कैसे क्रैक कर, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, और मैंने टीचर्स से भी फ़ोन पे बात करी, उनका गाइडेंस लिया। और इन सब का एक ही कॉमन व्यू पॉइंट था कि देखो, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, और इसका एक ही सोल्यूशन है कि ट्राई करते रहना, कि बस तुम मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, और जब तुम एंड तक आओगे तो तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा, और कि तुम्हें बहुत सारी बातें पता चलेंगी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो सेल्फ डाउट आना नॉर्मल है कि तुम करते जाओ। और टीचर कह रहे तो गलत तो नहीं कहेंगे, यही सोचकर मैंने उनकी बात मानी और करते रहा। तो फिर तब लॉकडाउन खुल गया था, मैं 12th के स्टार्टिंग में कोटा चला गया। फिर मैंने क्लासेस मेरी चेंज करी थी, मैंने फिर मोशन क्लासेस लिया। उसका रीज़न ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये था कि वहाँ पे NV सर थे, और NV सर की मैंने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर और मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मोशन ही ज्वाइन करते हैं। फिर मैंने मोशन ज्वाइन किया, कोटा चला गया, और बहुत अच्छी मेरी पढ़ाई होना स्टार्ट हुआ। जो क्लासेस में DPPs वगैरह देते थे, जो प्रॉब्लम्स देते थे, वो मैं अच्छे से कोटा में रूम में सॉल्व करता था। और मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहता था, तो बाकी भी बच्चे थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। एक बहुत अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो गया था वहाँ पे, और मैं रूटीन में आ गया था फाइनली। पर वापस लॉकडाउन लग गया, फिर वापस हमें उधर से आना पड़ा। और इस दौरान मैं ट्राई तो कर रहा था, मतलब जो DPPs वगैरह थे वो मैं सॉल्व तो कर रहा था, पर फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था। वो मुझे खुद मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं आई वॉज डूइंग द राइट थिंग। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब सिंपल मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जो मैं कर रहा था। पर फिर मैं यहाँ मेरे घर पे आया, वही सारी बातें, वही वापस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश में लग गया। देखते देखते बोर्ड एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया, और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आए तो मैं उतना भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाऊँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हुआ था अभी तक कि मुझे कुछ आ रहा है। जैसे तैसे करके मैंने मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए, पर एग्ज़ाम देते समय और देने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि नहीं, अब सच्ची में सोचने का टाइम है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत गंदे गए थे। हाँ, एक्चुअली मैं होप कर रहा था कि मैं एटलीस्ट पास हो जाऊँ, इतने गंदे गए थे मेरे एग्ज़ाम्स। और ये मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि नहीं, हमारा जेई तो नहीं होने वाला। तो फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि नहीं, मैं जेई के लिए नहीं बनाऊँ, या फिर जेई मेरे लिए नहीं बना है। तो फिर अब क्या? तो ये सिचुएशन मेरे पेरेंट्स को भी पता थी, तो मेरे फादर ने कहीं से तो भी उनको पता चला कि IIMs में भी एडमिशन हम 12th के बाद ले सकते हैं। तब मुझे IIMs के बारे में पता तो था, पर मुझे यही नहीं पता था कि हम 12th के बाद डायरेक्टली उनमें जा सकते हैं। तो फिर जब पापा ने मुझे ये बोला, पापा ने मुझे बोला था कि कीप दिस एज सेकेंड ऑप्शन, मतलब IIMs को सेकेंड ऑप्शन रखो, फर्स्ट तो तुम जेई रखो। पर मैंने उसके बारे में सोचा, और फाइनली मैंने ये डिसाइड किया, सब सोचकर, सब कैलकुलेट करके, सब देख के कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ अलाइन कर रहा है, कहाँ नहीं। उस टाइम पीरियड में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, और कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज़ कर लिया था
कि आईआईएम ही है जो मुझे करना है। उसका सिलेबस, उसका कॉलेज का करिकुलम मैंने देखा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तब मैंने ये डिसीजन लिया, ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुझे आईआईएम्स के लिए प्रिपेयर करना है। ये बात मैंने मेरे पेरेंट्स को बताई। ऑब्वियसली पहले वो बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं यार, मतलब इतने साल हमने जेई का प्रिपरेशन किया है, थोड़े दिन बाकी है, लास्ट का टाइम बचा है, तो उसी का तुम पढ़ाई करो, हो जाएगा। पर मुझे पता था, मैं 2 साल से ट्राई किए जा रहा था पर मुझे उसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। तो मैंने भी उनको बोला कि नहीं, अब ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें चेंज करना पड़ेगा हमारी स्ट्रीम। तो फिर मैंने एक पिवट लिया, PIVOT, आपने सुना होगा इसके बारे में। मैंने मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक पिवट लिया जो बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने मेरा पूरा फोकस आईआईएम्स पर लगा दिया। तब एग्ज़ाम के लिए बस 1 या 2 महीने ही बाकी थे। तो फिर मैंने जमकर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर लकीली मेरा आईआईएम बोधगया में एडमिशन हो गया। मैं बहुत खुश हुआ, फाइनली मुझे भी एक कॉलेज मिला। मेरा आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक में भी इंटरव्यू कॉल आया था पर अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पाया। तो ये थी मेरी जर्नी और मैं मेरे जर्नी से बहुत कुछ सीखा हूँ और उन्हीं लर्निंग्स को आप सबके सामने रखना चाहूँगा। तो मेरी फ़र्स्ट लर्निंग ये थी और स्पेसिफिकली 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप जब डिसीजन लेते हो तो डिसीजन का फाउंडेशन ये नहीं होना चाहिए कि आपको वो पर्टिकुलर टैग चाहिए, मतलब आप टैग के पीछे मत भागिए। मैंने IIT जेईई का प्रिपरेशन इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे IIT चाहिए था, जो कि मैंने रियलाइज़ किया कि गलत है। मेरा मेन फोकस, मेरा मेन ड्रीम ये होना चाहिए था, मेरा मेन गोल ये होना चाहिए था कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है। और अच्छा इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज क्या है? IIT। तो फिर मैं IIT का प्रिपरेशन करूँगा। अगर मेरा IIT नहीं हुआ तो मैं किसी और कॉलेज से इंजीनियरिंग करूँगा। ये मेरा नहीं था। मेरा ये था कि अगर मुझे IIT नहीं मिला तो मुझे इंजीनियरिंग ही नहीं करना, जो कि बहुत गलत माइंडसेट है। तो आप जब भी डिसीजन लो कि मुझे कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, कि मुझे मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है या फिर मैनेजमेंट करना है, तो आपका मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि क्या मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट है। आप उस कॉलेज का करिकुलम देखिए, क्या जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं क्या आपको उनमें इंटरेस्ट है, क्या आप उसी फील्ड में वर्क करना चाहोगे या नहीं। ये इम्पोर्टेंट है किसी भी टैग के पीछे भागने से ज़्यादा। मेरी सेकेंड लर्निंग ये है जो आपको आपकी लाइफ में हर पॉइंट पर काम आएगी, वो ये है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हो और जब आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो डेफिनेटली आपको कोशिश करते रहना चाहिए। पर मल्टीपल कोशिश करने के बाद भी अगर आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आपको खुद को रेट्रोस्पेक्ट करते भी आना चाहिए। आपको खुद को क्वेश्चन करते आना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। जैसे जब मैं जेईई का प्रिपेयर कर रहा था और मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था, तो मैं मल्टीपल बार कोशिश कर रहा था, ट्राई कर ही जा रहा था कि शायद अब इंटरेस्ट हो, अब हो, पर वो नहीं हुआ। और फाइनली मैंने सोचा कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ, क्या यही मुझे करना है, क्या जो मैंने डिसीजन लिया था 10th में वो सही है या नहीं। तब मेरे अंदर से कॉलिंग आई कि नहीं, ये नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। और तब मैंने पिवट लिया और फिर मैंने मेरा फोकस उस जगह पे लगाया जिसमें मेरा सच्चे में इंटरेस्ट है। पर उस पिवट को लेने में
मैंने शायद देर कर दी थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर वो डिसीजन मैंने थोड़े समय पहले लिया होता, वो पिवट मैंने थोड़े समय पहले लिया होता, तो मुझे आईआईएम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाता, और होपफुली तब मेरा किसी बेटर कॉलेज में एडमिशन हो जाए। पर नो वरीज़, जो होता है अच्छी के लिए होता है। तो जो कॉलेज मुझे मिला है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और अब आगे मेहनत करना है। जो हुआ उसे भूल कर, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें भूलना चाहिए, पर उसे कहीं अभी मन में सेटल डाउन करके अब आगे क्या सोचना है। तो ये थी मेरी जर्नी और इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स। आई होप कि आपको मेरी जर्नी में कुछ सीखने लायक चीज़ें मिली होंगी, और होपफुली मेरी जर्नी से आपकी जो जर्नी है उसमें कुछ हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ये थी मेरी जर्नी, और मैं आप सभी को अलविदा कहना चाहूँगा। पर उससे पहले मैं मेरे इस चैनल के बारे में कुछ फ्यूचर आपको प्लान्स बताना चाहूँगा। मुझे अभी कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट करने हैं, तो मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ। मेरे कॉलेज के व्लॉग्स बनाऊँ, या फिर एजुकेशनल कंटेंट बनाऊँ, या फिर करंट अफेयर्स में जो भी पॉपुलर टॉपिक्स चलते हैं उस पे वीडियोस बनाऊँ, मेरा पर्सपेक्टिव दूँ, या फिर सभी को कंबाइन करके थोड़ा 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 वीडियोस बनाऊँ। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।